नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरास न्यूमरो एंड वास्तु में। आज मैंने जैसे आपको मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु मिथ है या रियलिटी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट स्टिल अंत तक आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उससे आपके वास्तु के बारे में जो भी मिथ है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वास्तु कोई नया साइंस नहीं है या कोई नया आज लिखा गया वास्तुशास्त्र आज लिख दिया गया, 15-20 सालों में लिख दिया गया, 50 सालों में लिख दिया गया। ये शास्त्र 4000 साल पुराना है। और आपको जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार शिव जी के पसीने से जो पसीना गिरा था उससे जो महापुरुष पैदा हुआ था, उसको मतलब जब उसने सारी सृष्टि को खाना शुरू कर दिया था तब ब्रह्मा जी और बाकी देवी देवताओं ने उनको औने मुंह जमीन पे गिरा दिया था, जिससे कि वो एक जगह पे स्थिर हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि क्या मैं इसी तरह से पड़ा रहूंगा और मेरी भूख कैसे मिटेगी, तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति या जो भी जहां भी अगर किसी भी वास्तु का निर्माण होगा, जहां पे भी किसी भी उसका निर्माण होगा, भवन का निर्माण होगा, फैक्ट्री का निर्माण होगा, अगर उस जगह पे आपकी पूजा प्रॉपर वे में नहीं कराई जाएगी और वास्तु के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, तो उस जगह पे जो कुछ भी होगा उसको आप खा सकते हो। तो इस प्रकार वास्तु जो पुरुष है उनका अस्तित्व तो आज भी है, पुराणों से चला आ रहा है। और मतलब इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी हम कोई एक निर्माण करते हैं, नींव की खुदाई करते हैं, तो प्रॉपर उसकी एक पूजा करते हैं। और आप इस चीज को समझें कि यदि अगर आपका जब आप एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी भवन में देखें कि अगर आपका जो है ब्लॉकेज नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ से हो जाती है, नॉर्थ की तरफ से हो जाती है, ईस्ट की तरफ से हो जाती है, तो उस घर में आप देखेंगे कि रहने वाले चाहे जितने भी अच्छा उनका मतलब भाग्य हो, उनके जो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर जाऊं या ज्योतिष के अंदर जाऊं, तो उसके अंदर अगर उनके जितने भी अच्छे भाग्य के लिए हो, उज्जवल भाग्य हो, पर लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतें किस तरह से आती हैं? उनके घर में बीमारियां आ जाएंगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाइयां रुक जाएंगी, और या फिर उनका कैरियर नहीं सेट हो पाएगा, मैरिज में दिक्कत आएगी, बच्चों की शादियां नहीं होंगी टाइम पे। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ये वास्तु के द्वारा ही होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम जो कहते हैं कि अगर हम अपने ये चीजों को फॉलो करते हैं, वास्तु को फॉलो करते हैं, तो जो हमारा जो भी एक भवन का निर्माण है उसमें हर तरह से सुख समृद्धि आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह, अब अगर मैं बात करूं तो अपने प्रेसिडेंट हाउस की बात कर लूं, राष्ट्रपति भवन की बात कर लूं, या अमेरिका के व्हाइट हाउस की बात कर लूं, तो वो सारा जो भी निर्माण है वो वास्तु के अनुरूप है। इसलिए देखा होगा आपने, जब भी वहां पे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में आता है तो वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके जाता है। तो इस प्रकार से आप समझें कि वास्तु कितना जरूरी है हमारे किसी भी निर्माण को लेके। अब कई लोगों का मिथ ये होता है कि मैं तो किराए के मकान पे रहता हूं, तो क्या उसका वास्तु मुझ पर इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। जहां पे भी आप वास कर रहे हैं, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे आपका खुद का मकान हो, चाहे कोई भी सरकारी अगर आपको कोई घर अलॉट हो रहा है, या किसी भी टाइप का कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर उसका वास्तु खराब है तो वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर, आपके जीवन पे आएगा ही आएगा। क्योंकि जो भी अगर आप एक निर्माण हुआ है, अगर वो वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो आप वहां पे जब वास करते हैं, वास्तु का मतलब है जहां पे आपका वास हो, वास्तु, तो जहां पे आपका वास है उस जगह पे अगर निर्माण सही नहीं है, वहां पे वास्तु के डिफेक्ट्स है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक जब भी कोई भी प्लॉट ले रहे हैं, कोई भी जगह आपने फाइनल करी है, तो उसी टाइम अगर आप वास्तु के अनुरूप अपना नक्शा बनवा लेते हैं, वास्तु विजिट करवा के किसी भी सुयोग्य वास्तु एक्सपर्ट से, तो उस टाइम जब आपको एक प्रॉपर वे में जो वास्तु की कंसल्टेशन मिल जाती है, जिससे कि जब आप निर्माण करते हैं तो वो निर्माण आपका हमेशा प्रॉपर वे में होगा। और कहीं आपने गलती कर दी तो आपका जो भी वास्तु है वो खराब हो जाता है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, हम लोग रहते थे हॉरिजॉन्टल टाइप के लैंड्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टाइप के घरों में,
मतलब कि जैसे कि होता क्या था कि हमारा जो घर होता था वो काफी बड़ा होता था, खुला होता था, और जो उसके चारों ओर कमरे होते थे, सेंटर हमारा जो होता था जिसको कि मैं ब्रह्मस्थान बोलता हूँ, जिसके हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, वो हमेशा खुला होता था। क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता होता था कि किस प्रकार से कौन सी जगह खुली छोड़नी है, कौन सी जगह। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई निर्माण करते थे तो जो सूर्य की दिशा होती थी वहां पे हमारा किचन होता था और टॉयलेट हमेशा घर से बाहर होता था। तो उस टाइम के जो लोगों को सब कुछ पता था कि हमारा वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कहीं से पढ़ाई करी, या आज के टाइम में जैसे हम सिखा रहे हैं आपको या बता रहे हैं, हम पढ़ाई करके इसको सारी चीजों को कर रहे हैं। उस टाइम के लोगों के अंदर ही से एक ऐसा वो था कि जो उन्होंने पुराने अपने पूर्वजों से सुना था, समझा था कि किस प्रकार से भवन का निर्माण करना है। आज के टाइम में हम क्या हो रहा है कि वर्टिकल उसमें रह रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, और एक एक फ्लैट के अंदर एक एक अगर आप कोठी बना रहे हैं, वो भी आप अपार्टमेंट्स के रूप में बना रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि हर रूम के साथ आपका एक वॉशरूम है, वॉशरूम विद टॉयलेट। मतलब जो पहले क्या होता था कि नहाने का जो स्थान होता था जिसको हम बाथरूम बोलते हैं वो अलग होता था, और टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं जो वो एक अलग होती थी। लेकिन आज सब तरह से सब जगह पे आप देखें तो एकदम कंबाइंड हो चुकी है। तो कंबाइंड होने से क्या होता है कि इसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि किसी भी हम फ्लैट में जाते हैं तो हर वॉशरूम के बेडरूम के साथ आपको एक टॉयलेट मिलता है। यानी कि आपकी जो दिशा है, अगर जिस दिशा में आपको टॉयलेट नहीं बनाना है उस दिशा में भी आपको टॉयलेट मिल रहा है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में एक उन्होंने बेडरूम दे दिया तो उसके साथ आपको नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट दे देंगे। तो क्या होगा कि आपका वहीं से सारा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, और आपने एक जो पॉइस दिशा है, मतलब जो प्योर दिशा है जिसको हम की देवताओं की भगवान की दिशा कहते हैं, उसको हमने खराब कर लिया, उसको हमने गंदा कर लिया। तो क्या होगा कि हमारे घर में बीमारियां आएंगी, हमारे घर से अपॉर्चुनिटी जाएगी, हमारे घर से पैसा जाएगा, हमारे घर से जो हमारा लक है एक तरह से सब कुछ चला जाएगा। तो इस चीजों को लेते हुए कि वास्तु का जब भी हम निर्माण करें, जो भी अपने भवन का निर्माण करें, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जब एक सोसाइटी बनती है तो उसमें एक विंग किस साइड में बन जाएगा, एक विंग आपका साउथ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में, एक नॉर्थ में। तो हर एक का वास्तु, जैसे स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि हर एक का वास्तु अलग अलग हो जाएगा। तो होगा क्या उससे कि जब भी आप उनका वास्तु विजिट करेंगे या उनका देखेंगे तो पता चलेगा कि जी बिल्कुल आपका जो वास्तु है किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। सीढ़ियां जो निकलती हैं वो भी गलत डायरेक्शन है। किसी की सीढ़ियां आपका नॉर्थ से दिखेंगी, किसी की सीढ़ियां आपको दिखेंगी जी साउथ से, किसी की दिखेंगी नॉर्थ ईस्ट से, किसी की दिखेंगी आपका जो है वेस्ट से। तो किसी के लिए तो सीढ़ियां अच्छी हो जाएंगी, किसी के लिए जो है सीढ़ियां वही सीढ़ियां उनका खराब हो जाएगा। और ओवरहेड टैंक्स के ऊपर हम चले जाते हैं, वो भी गलत जगह पे डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इस टाइप से एक एक छोटी छोटी चीजों को हमें वास्तु के अंदर ध्यान देना होता है, और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हम जब मैप्स को डिजाइन करते हैं वास्तु के अनुरूप में, तो हमें यही चीजों को देखना होता है कि हमें किस प्रकार से अपना जो मैप है उसको डिजाइन करना है कि कहाँ पे किस जगह पे आपका टॉयलेट होगा, किस जगह पे आपका किचन होगा, किस जगह पे आपका बेडरूम होगा। और बेडरूम के अंदर भी जो घर का जो मुखिया है, जिसको हम मुखिया को बोलते हैं कि हमें हमेशा उसको मुखिया को साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो वो भी हम उसके अनुरूप हम बताते हैं कि आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम बनना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है, जिसको कि हम अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर पॉइंट्स हम नहीं ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि एक टाइम तो जब हम शुरू में तो निर्माण करते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है और सारी चीजें हमारी अच्छी होती है। फिर सडनली आप देखते हो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसी निर्माण जिसको आपने गलत ढंग से कर लिया, चाहे ब्रह्मस्थान में आपने किसी निर्माण, जैसे मैंने अपना बताया था कि मेरे फादर ने ब्रह्मस्थान के अंदर सीढ़ियां, टॉयलेट और वॉशरूम बना दिया था, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा घर जो एक बहुत ही अच्छे बंगलों के रूप में था, धीरे धीरे उसके अंदर डाउनफॉल आना शुरू हो गया। हमारे कैरियर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम आई, जो बाद में मुझे समझ में आया कि हमारा जो बाकी चीजें अगर अच्छी थी तो ऐसा क्यों हुआ। बाद में मुझे समझ में आया, जब मैं इस फील्ड के अंदर गया तो मुझे समझ में आया कि एक वही छोटा सा कारण था जिसकी वजह से हमारी सारी चीजें खराब हुई। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप कभी भी कोई भी अपना प्लॉट ले रहे हैं, कोई भी अगर आप फ्लैट भी ले रहे हैं,
तो एक बार जरूर वास्तु विजिट करवाएं वास्तु एक्सपर्ट से, और जिससे कि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको किस हिसाब से अपना कौन सा निर्माण करना है, कैसा निर्माण नहीं करना है। और क्या होगा कि जब भी आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो, कोई भी आप किसी भी टाइप का आप कोई निर्माण कर रहे हो, तो आपको वास्तु विजिट जरूर करानी चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो भी वास्तु एक्सपर्ट होगा वो प्रॉपर आपको एक प्रॉपर गाइड करेगा कि कैसे कैसे क्या चीजें, इवन आपके जो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका घर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके अंदर भी जो हमारा फर्नीचर है, जो हमारा बेड है, जो हमारे और भी जो भी चीजें होती हैं, उनकी प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम उन सारे को कहाँ पे प्लेस करें वास्तु के अनुरूप में, किस जगह पे उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसी से आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलते हैं वास्तु के, तभी आपका जो एक प्रॉपर। अब क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी आते हैं कहीं से भी, किसी भी एक जगह पे होते हैं, जैसे आपका मान लेता हूँ कि आपका घर है, आप अपने घर में आते हैं, घर में आते ही आपका जो एक आपको ना टेंशन होनी शुरू हो जाती है, एक मतलब अनईजी सा फील होने शुरू हो जाता है, आप डाउन फील करते हैं। और वही आप जब बाहर जाते हैं, कहीं पे आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे आप बहुत एनर्जाइज फील करते हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि जब आप किसी ऑफिस में या ऐसी जगह जाते हैं, वहां पे आप बहुत डाउन फील करते हैं, और जब अपने घर में आते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये सारे जितना भी होता है, ये वास्तु डिफेक्ट्स के कारण ही होता है। तो आज मेरा बस यही चीजों को समझाना था कि वास्तु कोई नई साइंस नहीं है, वास्तु कोई आज के डेट में क्रिएट किया हुआ नहीं है, वास्तु कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसा वो चल रहा है कि आपको हर तरफ YouTube पे हर जगह पे आपको देखने वाला मिल रहा है कि वास्तु। आने वाला टाइम तो और भी खराब है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो घर बन रहे हैं, उन सबकी जो दीवारें हैं आपस में सटी हुई हैं। पहले क्या होता था कि जो बगल का घर बनता था वो खुला हुआ होता था, उसके चारों जो बाउंड्री वॉल होती थी उसके बीच में आपका घर बनता था उसके अकॉर्डिंग। आज क्या हो रहा है कि सबकी दीवारें, क्योंकि जगह ही नहीं है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे जगह, तो उसका इफेक्ट बगल वाले ने कोई वास्तु डिफेक्ट करा तो आपको उसका डिफेक्ट का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, आपको उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। आप कहते हो कि जी कई दफा आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छा उनके पास सारा कुछ हो, तो क्यों होता है? कभी आप उनका रहन सहन देखें, उनके पास जो आज भी घर हैं, जो फार्म हाउसेज हैं या फिर जो घर हैं, वो कितने खुले खुले होते हैं वहां पे। तो आप इसीलिए उनको लग्जरी, उनको जो भी एक हमारा शुक्र है, वीनस है, उस सारा कुछ अट्रैक्ट करता है। उनके पास इतना पैसा होता है, इतनी वो मौज से रहते हैं, हर चीज से वो हर चीज एक लाइफ को जीते हैं। और हमारे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी घर बनाए जा रहे हैं, उन सबों को सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए बनाया जा रहा है, एक लैंड्स को छोटे छोटे उसमें, क्योंकि लैंड्स की प्राइसिंग जो है इतनी हाई होती जा रही है डे बाय डे कि आम आदमी तो ले ही नहीं पा रहा, और जो ले रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करके उसको बना ही नहीं पा रहा। और जब नहीं बना पा रहा तो हो क्या रहा है कि उसको बहुत सारे वास्तु के जो साइड इफेक्ट्स है वो मिल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उनके यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन जो मेन उनका कारण है, जो मेन उनकी प्रॉब्लम है, उस पे उनकी नजर जाती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि हमारा मेन कारण हमारा घर है, जहां हम वास कर रहे हैं। तो इसलिए अपना जब भी आप कोई निर्माण करें, जो भी कुछ करें, उसको वास्तु एक्सपर्ट्स को बिल्कुल आप कंसल्ट करें। आप बिल्कुल फ्री होके मतलब इस चीजों पे आपको करना चाहिए, और जरूर करना चाहिए। कभी भी निर्माण करना चाहिए तो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप ही आप करोगे, तो आप उसमें और एक बिना वास्तु के जो बनता है घर, उन दोनों में आप खुद ही आप डिफरेंस देख सकते हो कि किस प्रकार से होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट मुझे आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि किस प्रकार से वास्तु के इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ, और आप सबसे बस यही गुजारिश करता हूँ, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, और जो मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके मुझे जो भी अगर आपने कंसल्टेशन लेनी है, मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है, आप मुझे डेफिनेटली एक बार व्हाट्सएप करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। नमस्कार।